दोस्तों आइए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। दरअसल ये कहानी है भारत के एक पड़ोसी देश की। उस देश में कुछ सालों पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक चल रहा था मतलब कि अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शुरुआत हुई छात्रों के प्रोटेस्ट से, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो कि रिजर्वेशन को कैंसिल करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि उस देश में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए या फिर कम से कम कर दिया जाए। धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया और इसमें पूरा देश समा गया। लोगों का इतना विरोध देखते हुए सरकार ने जब आरक्षण को हटा दिया फिर भी कोई बात ना बनी। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि उस देश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर अपने पड़ोसी देश भारत में आना पड़ा। दोस्तों अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं और वहां की किस प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। बात है 5 अगस्त 2024 की बांग्लादेश और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की। बांग्लादेश में कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट ने बड़ा ही हिंसक रूप ले लिया। इसमें कई लोगों की जान चली गई और आखिर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना आवास छोड़कर, अपना देश छोड़कर वहां से निकलना पड़ा और वो भारत की शरण में आ गई। दोस्तों ये घटना बांग्लादेश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इंडिया के लिए भी इसका कोई कम इम्पोर्टेंस नहीं है। इस घटना से भारत के ऊपर भी कई सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बांग्लादेश की इस घटना से, बांग्लादेश के इस संकट से हमें क्या सीखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 6 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूं जो कि हर एक व्यक्ति को और हर एक देश को पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेरा परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार और आप देख रहे हैं साहित्य ट्यूबर। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कई सारी कहानियां या फिर रियल लाइफ इंसिडेंट्स लेकर आते रहता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं और उनसे सीख कर हमारी लाइफ में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं और हमारी लाइफ को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक तो सब्सक्राइब के उस बटन को दबाकर आपका आशीर्वाद दे दिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आगे की ओर। बांग्लादेश की इस क्राइसिस से, बांग्लादेश के इस घटना से हमें जो चीज़ें सीखनी चाहिए उसमें नंबर 1 पर है नथिंग इज परमानेंट। दोस्तों ये जिंदगी का फलसफा है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। आज आप क्या हो और कल आप क्या हो जाओगे कोई नहीं जानता। एक राजा कब रंक बन जाए और एक रंक कब राजा बन जाए कोई नहीं जानता। और यही चीज इस घटना से शेख हसीना के साथ हुई है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जब वो सुबह उठी तो वो एक देश की प्रधानमंत्री थी। लगभग 5 सालों के लिए तो एटलीस्ट वो उस देश की प्रधानमंत्री थी ही। मगर जब वो रात को सोई, जब शाम हो गई, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो भारत की एक शरणार्थी हो चुकी थी, भारत की एक मेहमान हो चुकी थी, जिसे अपने घर से भागना पड़ा, अपना घर बार, अपना देश, सब कुछ छोड़कर। इस घटना से दूसरा लेसन, दूसरी सबक जो हमको सीखना चाहिए वो है दोस्त तो दोस्त होता है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। उसका नेचुरल कारण ये भी है क्योंकि बांग्लादेश को हमने 1971 में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इनफैक्ट बांग्लादेश बना ही भारत के कारण था, भारत की मदद के कारण। दोस्तों आप में से कई लोगों को ये चीज़ पता होगी कि शुरुआत में बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। दरअसल पाकिस्तान के 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। मगर आज का जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ऐसे ही नालायक, निकम्मा ही रहा है। आज का ये पाकिस्तान उस समय जो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। वहाँ के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव और उन्हें परेशान किया जाता था। तब भारत ने बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की मदद की और उस नालायक पाकिस्तान से इसे आज़ाद करवाकर एक नया देश बना दिया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी वो हमेशा से भारत की एक अच्छी दोस्त रही। उन्होंने भारत की और भारत ने बांग्लादेश की हमेशा से मदद करी। शेख हसीना कोई भी डील होती तो चाइना और पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए वो भारत को ही सौंपती। इसीलिए जब शेख हसीना पर संकट आया तो वो अपने मित्र भारत के पास में आई
और भारत ने उन्हें शरण दी। अब आगे अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वे इंग्लैंड जा सकती है और इंग्लैंड से मदद मांग सकती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी तीसरी सीख की ओर, जो कि हमें बांग्लादेश की इस घटना से सीखनी चाहिए। तो लेसन नंबर 4, समय बड़ा बलवान। दोस्तों शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। देश में हर कोई उनका सम्मान करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, मगर कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है। एक ही झटके में सब कुछ चेंज हो गया और हमें कुछ ऐसी चिंताजनक तस्वीरें देखने को मिली जिसमें एक देश के लोग अपने देश के राष्ट्रपिता की प्रतिमा को हानि पहुंचा रहे थे। माना कि ये लोग असामाजिक तत्व हो सकते हैं, मगर बांग्लादेश में अगर ये घटना न होती तो हमें ऐसी तस्वीरें भी कभी देखने को नहीं मिलती। समाज में असामाजिक तत्व कितने भी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में हमेशा ही डर रहता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मगर समय बदलते देर नहीं लगती और आज जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों इस घटना से चौथी सीख जो हमें मिलती है, फोर्थ लेसन जो है इस घटना से सीखने लायक, वो है व्हाइट मैन से सावधान। अब दोस्तों मैं कोई रंग भेद, जाति भेद या नस्ल भेद नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी ये व्हाइट मैन कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक देश की बात चल रही है। दोस्तों इस घटना से कुछ महीने पहले शेख हसीना के पास में एक व्हाइट मैन आया और उसने कहा कि हमें अपने देश की सीमा में हमारा मिलिट्री कैंप बनाने दो। जब शेख हसीना ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया तो उस व्हाइट मैन ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुमने हमें ऐसा नहीं करने दिया तो तुम्हारे देश में हम ठीक से चुनाव नहीं होने देंगे। उस समय भी शेख हसीना ने ओपनली कहा था कि एक व्हाइट मैन है, मैं उसकी नेशनलिटी नहीं बता रही हूँ, मगर वो धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे परमिशन नहीं दी हमारे देश में उसके देश का मिलिट्री बेस बनाने की तो वो हमारे देश में ठीक से चुनाव नहीं होने देगा। उस समय तो शेख हसीना ने उस व्यक्ति की धमकी को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी अपोनेंट, अपनी अपोजिट पार्टी की खालिदा जिया को जेल में डलवा दिया। इसके बाद में शेख हसीना मेजोरिटी वोटों से जीत गई और उनकी सरकार बन गई। मगर सरकार बनने के कुछ ही महीनों के बाद में ये सब कुछ हो गया। दोस्तों उस व्हाइट मैन के बारे में तो शेख हसीना ने भी नहीं बताया, तो मैं तो कौन ही होता हूँ। लेकिन चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हिंट दे देता हूँ कि वो एक वेस्टर्न कंट्री है और उसे सो कॉल्ड सुपर पावर कहा जाता है। दोस्तों ऐसा एक न एक व्हाइट मैन तो हम सबके जीवन में रहता है, जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़काता है, और अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो उसके पेट में दर्द होता है। वो अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ऐसे व्हाइट मैन से हमेशा सावधान रहें। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें लेसन की ओर, जो कि हमें इस घटना से सीखना चाहिए। सो लेसन नंबर 5, वन मूव कैन चेंज द गेम। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश की ये घटना हुई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भाग गई और वहां पर मौजूद उनकी अपोनेंट, जो कि इतने टाइम से जेल में बंद थी और उनके कोई भी चांसेस नहीं थे कि वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, अब आसार लगाए जा रहे हैं कि खालिदा जिया अब देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। जेल में बंद एक नेता जिसका कोई भी आसार नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है, वो अब प्रधानमंत्री की दावेदार है। और इसी के साथ में कुछ और चीज़ें भी बदल चुकी हैं। दरअसल खालिदा जिया, जिसके अब आसार है कि वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी, वो पाकिस्तान एंड चाइना की सपोर्टर है और भारत की विरोधी। इसीलिए अब भारत की समस्याएं बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना तो भारत की सपोर्टर थी, लेकिन खालिदा जिया भारत की अपोनेंट है और वो पाकिस्तान और चाइना की सपोर्टर हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ 1971 में, तब वहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 22%, जो कि आज घटकर केवल 8% रह चुकी है, जिन्हें नंबर में हम देखें तो लगभग 1,31,00,000। ये 1,31,00,000 हिंदू जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक तो सेफ थे, मगर अब जब खालिदा जिया की सरकार है तो इन लोगों के ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। कल तक जो लोग सेफ थे, आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते हैं इस घटना से सीखने वाली 6ठी सीख की ओर। सो लेसन नंबर 6, सच को छुपाया नहीं जा सकता।
दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ बांग्लादेशी अकाउंट्स ये बातें कहे जा रहे हैं कि इंडियन मीडिया लोगों को झूठ बोल रही है। इंडियन मीडिया जो बता रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को खतरा है, उन पर हमले होना शुरू हो चुके हैं, वो सरासर गलत है। बांग्लादेश से ऑपरेट होने वाले इन अकाउंट्स का कहना है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बांग्लादेशी अकाउंट्स कुछ ऐसी फोटोज शेयर कर रहे हैं जिनमें ये लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ के मंदिरों की और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। मगर एक सेकंड, इन चमन भूतियों से मेरा एक ही सवाल है। चमन भूतिये बोला, भूतिये। तो इन चमन भूतियों से मेरा एक ही सवाल है कि क्यों बे भूतियों, तुम रक्षा कर किससे रहे हो? तुम जो मंदिरों के सामने खड़े रह के फोटोज खिंचवा रहे हो और कह रहे हो कि हम तो मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये लोग किससे, एलियन से रक्षा कर रहे हैं क्या? अरे ओ चचा आपका ये झूठ ना फैलाना बंद करो। जहाँ एक और ये सस्ते एवेंजर्स बता रहे हैं कि हम तो मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं, वहीं बांग्लादेश में इस घटना के होने के जस्ट बाद से ही अभी तक कई सारे वीडियोस आ चुके हैं जिनमें हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। तो भाई अपना ये झूठ फैलाना बंद करो, सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ कि बांग्लादेश में मौजूद हमारे हिंदू भाई सेफ रहे, उन्हें कुछ भी ना हो, वहां पर मौजूद कुछ चमन भूतियों को चमन प्रास खा के थोड़ी सी अकल आ जाए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी सीखे, कुछ ऐसे लेसन्स शेयर किए जो कि हम बांग्लादेश की इस घटना से सीख सकते हैं। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ में ऐसी ही कई सारी कहानियां और कई सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करता हूं और इन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आप लोग अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चीज़ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बांग्लादेश की इस घटना से जो हमें लेसन्स मिलते हैं उन्हें सीख पाए। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।